अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। जब सम्राट चौधरी जी ऐसे शब्दों का चयन जो किसी भी तरह की मर्यादा, अहंकार की विरासत पर सत्ता की चाबी जब मिल जाए, बंदर में के हाथ में कहावत है। एकमात्र पप्पू यादव थे जब मैंने पुरजोर विरोध किया था। आज एक ही परिवार के दो सगे भाई की हत्या कर दी गई। सहरसा में 13 साल के एक नाई समाज के बच्चों की गोली मार के हत्या कर दी गई। ना तो इकबाल, ना तो सरकार का कोई डर और ना ही कोई व्यवस्था, सब मस्त। जितना लूट सको लूट लो, खजाना खाली। 6 महीने के बाद यदि ये सरकार ने शराब नहीं खोली तो शायद तनख्वाह देने के लिए इसके पास पैसे नहीं बचे। जैसे देश हमारी गुलामी की ओर हो गया। पूरा देश की संपत्ति 2 से 3 व्यक्तियों के हाथ गिरवी रखी जा चुकी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा डाटा अमेरिका के पास, मेरी जिंदगी कैद अमेरिका के पास, मेरी संपत्ति कैद 3 आदमी के पास। आने वाले पीढ़ियों के लिए विरासत में उनके हिस्से शून्य बचेंगे। 3 से 4 साल के अंदर भारत में लगभग सब कुछ गिरवी रखी चली जाए। आज एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर, और उस बीच में बिहार। मुझे समझ में नहीं आया, जब सम्राट चौधरी जी विधानसभा में जो एमपी या जो व्यक्ति नहीं हो उनके बारे में भ्रामक और एक ऐसे शब्दों का चयन जो किसी भी तरह की मर्यादा के अनुकूल हो। वैसे नेताओं से किसी मर्यादाओं के बारे में शोभा नहीं दी। नेता अमर्यादाओं के लिए ही जानी जाती। अहंकार की विरासत पर सत्ता की चाबी जब मिल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। बंदर में के हाथ में कहावत है कि फुंसी को भुकंदर बना के जिंदगी खत्म कर देता है। शकुनी जी के साथ मेरी विरासत शुरुआत हुई, उनके पिताजी के साथ। हमेशा पारिवारिक रिश्ते रहे। मैं बार बार कहता हूं, जब इन लोगों पर राजनीतिक हमले हो रहे थे किसी एक पार्टी के नेताओं के द्वारा, किसी के सर्टिफिकेट को लेकर, किसी के मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी के दौलत को लेकर, किसी के परिवार को लेकर, तो एकमात्र पप्पू यादव थे जब मैंने पुरजोर विरोध किया था कि क्यों पिछड़े, अत्यंत पिछड़े नेताओं पर ही हमला क्यों। मैं हमेशा साथ खड़ा। मैंने कभी व्यक्तिगत विद्वेष पैदा नहीं की किसी के साथ। राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई मतलब नहीं, और ना ही राजनीति में बदले की भावना का कोई मतलब। हम लोग संवाद के लिए बने हैं, और विपक्ष सत्ता के गलतियों और कमजोरियों को उजागर करने के लिए बने। उससे आपको सीखनी चाहिए। नफरत और जहर पैदा नहीं करनी चाहिए। क्या फायदा। आपने दर्शा दिया कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी आपके अहंकारों के कारण हुई, तो आपने दुनिया को बता दी आप मजबूत लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। ये वक्त तय करेगा।